नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करते हैं खबरों की। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। 60 एमटीए विमानों के लिए 1 लाख करोड़ का टेंडर जारी। टाटा समेत कई दिग्गज रेस में। रांची में छात्र प्रदर्शन के बीच आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा। डीसी एसएसपी ने की प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी। छात्रों के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता। जस्टिस यशवंत कुमार पर लगे आरोप साबित। जांच समिति का बयान, सबूतों से की गई छेड़छाड़। इस्तीफे के बाद भी नहीं बचेंगे जस्टिस वर्मा। मॉनसून सत्र में नहीं पास हो सका एफसीआर बिल। समीक्षा के लिए जेसीपी के पास भेजा गया बिल। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ किया धरना। सफाई कर्मियों की नियुक्ति का मामला जिला कलेक्ट्रेट व नगर आयुक्त को बताया भ्रष्ट। यूपी उत्तराखंड समेत देश भर के कई राज्यों में होगी भारी बारिश। आंधी तूफान बिजली गिरने से चेतावनी। मौसम विभाग का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गौरव का मौका होगा। वहीं प्रदेश के 11 पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पुलिस पद पर सम्मान किए जाएंगे। वहीं पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अगस्त को रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में अधिकारियों को पद प्रदान करेंगे। सम्मान पाने वाले 11 पुलिस अधिकारियों में से एक को विशिष्ट सेवा पद और 10 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं पर अधिकारियों की यह सम्मान कर्तव्य से प्रति समर्पण और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिस्टार्ट पहुंचेंगे, जहां पर वे ग्रीन स्टॉल एंड माइनिंग समिट 2026 में शामिल होंगे। समिट में ग्रीन स्टील, कार्बोनाइजेशन और टिकाऊ उद्योगों जैसे विकास से जुड़े हुए विषयों पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 1:10 पर मंत्रालय महानदी भवन पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे वे उद्योग विभाग में अहम बैठक में शामिल होंगे। बैठकों में अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 7 बजे रायपुर निवास लौटेंगे। कबीरधाम जिले में चिल्फी पुलिस ने गांजा तस्करी में बड़ा खुलासा कर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। इनमें से एक विविध संगठता करते हुए बालक भी शामिल था, जिसमें आरोपी हुंडई आरा कार का गुप्त चेंबर बना करके गांजा जबलपुर की ओर ले जा रहे थे। पुलिस ने कार की तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के पीछे एक गुप्त चेंबर में रखी हुई गांजे की खाक पर लपेटे हुए गांजे के 12 पैकेट बरामद किए हुए हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक तराजू के तौल करने पर उसका कुल वजन 12 किलो 630 ग्राम पाया गया है, जिसकी अनुमानित रकम करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चिल्फी पुलिस को 11 अगस्त को मुखबिरों से सूचना मिली हुई थी कि हुंडई कार
हुंडई आर कार की 3 लोग गांजा लेकर के कथाकथित चिल्फी मार्ग की तरफ जबलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर ही थाना चिल्फी के सामने NH 30 पर नाकाबंदी करके संदिग्ध कार का क्रम MP 65 JB 7180 को रोका गया। वहीं तलाशी ली गई है। मामले में हरिओम बंजारा 23 वर्षीय, लेखराज बंजारा 21 वर्षीय और एक विविध संघर्षता बालक को भी पकड़ लिया गया है। बालक से संबंधित किशोर न्याय अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला थाना चिल्फी क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी चिल्फी वीरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा चिल्फी क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था। दौरान चेकिंग के एक कार को रोका गया, जिसमें संदेही हरिओम बंजारा, लेखराज बंजारा एवं एक अन्य किशोर बालक मिला, जिनके कार की तलाशी लेने पर जिनके पास 12 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। पुणे में महाराष्ट्र प्रदेश सचिव RPI 8 वाले गुट के बाला साहब जनरावा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पूरे देश के लिए गर्व और खुशी का अवसर है। महाराष्ट्र के सरकार कार्यालय में तिरंगे झंडों और रंगों से रोशन करके उसे सजाएगी। वही बाला साहेब जानारावा ने बताया है कि देश में आज़ादी के लिए सेनानियों की बड़ी कुर्बानी दी गई है। वहीं कई लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज़ादी का ये पर्व देश भर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी भारतीय 15 अगस्त 2026 को देश की 80वीं स्वतंत्रता दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस 80 साल में देश की क्या प्रगति हो गई, देश में क्या बदलाव हुए और देश की तरक्की के बारे में मेरे जैसा एक कार्यकर्ता जब सोचता है तो मुझे यकीनन इस 80 साल की जो देश ने प्रगति की है वो काफ़ी सराहनीय है। स्वतंत्रता के पहले हमें अमेरिका से और कई देशों से अनाज यहाँ पर आयात करके लाना होता था और उसके ऊपर हमारा गुजारा होता था। हजारीबाग के बड़ासी गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान टीम ने तैयार महुआ शराब और शराब बनाने वाले में इस्तेमाल होने वाले जावा महुआ बरामद किए हैं, वहीं उन्हें जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग अधिकारियों के मुताबिक गाँव में अवैध रूप से महुआ शराब तैयार की जाने की सूचना मिली थी, जिसे सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी करके शराब बनाने वाले और उसमें इस्तेमाल होने वाले जावा महुआ को के साथ में तैयार हुई शराब को बरामद कर लिया है। चरखी दादरी पुलिस ने 6 अगस्त को शहर में हुई गोलीबारी की घटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे में से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। DSP कप्तान सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया है कि अपराध शाखा को सूचना मिलते ही गोलीबारी का मुख्य साजिशकर्ता गांव गोपालवासी की बाड़ी से शमशान घाट के पास बिना नंबर की सफ़ेद बोलेरो में अवैध हथियारों के साथ मौजूद था। वहीं पर उसी किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को बोलेरो लेकर के भागने से पहले ही गिरफ्तार करने का प्रयास किया और घेराबंदी करने के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की एक गोली पुलिस अधिकारी के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी थी, जिससे टीम बाल बाल बच गई। वही आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद आरोपी ने 2 बार फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई है, वह घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। दिनांक 6/8/2026
26 को दादरी में हुए गोलीकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए 6 टीमें लगाई गई थी, जिनमें से आज सीआईए स्टाफ की टीम के एसआई विशाल, एचसी संदीप, एचसी अमित, ईएचसी संदीप, कांस्टेबल सुखबीर, कांस्टेबल दिनेश, ईएचसी संदीप व एसआई कुलदीप के साथ गांव गोपालवास के पास आरोपियों की तलाश में थे, तो उनको सूचना मिली कि झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह में होंगी शामिल। राज्यपाल मेधावी छात्र छात्राओं को वितरित करेंगी पदक। 35 कुलधिपति वहीं 36 बच्चे विषयन कृति के पदों पर होंगे विस्तारण। कुल अधिपति वही 46 बच्चे। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह में होंगी शामिल। राज्यपाल मेधावी छात्र छात्राओं को वितरित करेंगी पदक। 35 कुलधिपति वहीं 46 विषयकृत लोगों को मिलेगा पद। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह में होंगे शामिल। राज्यपाल मेधावी छात्र छात्राओं को वितरित करेंगी पदक। 35 कुलधिपति वही 46 व्यावसायिक पदों पर होंगी पदक वितरण। वही झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आज। लखनऊ यूपी में सूत्रों के मुताबिक हवाले से बड़ी खबर, योगी सरकार का महिलाओं पर फोकस बढ़ा। विधानसभा चुनावों में पहले महिलाओं पर फोकस, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ने का लक्ष्य, 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की तैयारी। योजना के प्रारूप पर विचार जारी, अंतिम फैसला नहीं। 20,000 रुपए पहली किस्त देने की चर्चा, सरकार बनने पर देंगे 10,000 रुपए की 3 किस्तें। अहम खबर, जहां यूपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर योगी सरकार महिलाओं पर बड़ा फोकस कर रही है। स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम उठाएगी। विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं पर कर रही है फोकस। स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का लक्ष्य, 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की तैयारी। सरकार बनने पर 10,000 रुपए की देगी 3 किश्तें। योजनाओं के प्रारूप विचार पर अंतिम फैसला नहीं। 20,000 रुपए की पहली किश्त देने की चर्चा। सरकार बनने पर 10,000 की 3 और किश्तें। रायबरेली में सिपाही ने आत्महत्या का प्रयास किया है। जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। शारदा नहर के पास गंभीर हालत में पड़ा मिला सिपाही। पुलिस लाइन में तैनात था सिपाही आशुतोष पटेल। वही सिपाही आशुतोष पटेल की हालत नाजुक। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल से एम्स किया रेफर। उच्च अधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटे।
अहम खबर जहां रायबरेली में सिपाही ने आत्महत्या का प्रयास किया है। जहरीला पदार्थ खाकर किया आत्महत्या का प्रयास। शारदा नहर के पास गंभीर हालत में पड़ा मिला सिपाही। पुलिस लाइन में तैनात है सिपाही आशुतोष पटेल। पुलिस लाइन में तैनात है सिपाही आशुतोष पटेल। सिपाही आशुतोष पटेल की हालत नाजुक। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल से एम्स किया रेफर। उच्चाधिकारी पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटे। बरेली में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की मुठभेड़ में वांछित आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर लगी गोली। आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। पॉक्सो एक्ट में नामजद था आरोपी विमलेश। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में था वांछित। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। नवाबगंज थाना पुलिस के साथ हुई आरोपी की मुठभेड़। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र में समाइया पट्टीदारी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 50,000 रुपए की इनामी राशि वाले बदमाश राजू मुसाहर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्वाट सर्विलांस और सैयद राजा पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाश को घेरा था। पुलिस को देखते ही देखते राजू मुसाहर ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से 315 वोर का तमंचा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायल राजू को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक राजू के खिलाफ डकैती, हत्या, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है। पहले से ही पुलिस की ओर से आगे की विविध कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। बंद कर ये कोई एक पुलिस से मुठभेड़ में इंजर्ड पेशेंट आया हुआ है। इसका नाम है राजू मुसाहर। इसको जो है ड्रेसिंग पट्टी करके और कंडीशन अभी खतरे से बाहर है, खतरे के अंदर नहीं है कुछ, लेकिन अगर इसके अंदर इम्बोलाई वगैरह पीरियड लगने से हुआ होगा तो उसकी जांच के लिए थोड़ा सा BHU रिफर किया जाए। डॉक्टर साहब इसको गोली कहाँ लगी है? घुटने के नीचे, पैर के नीचे। अभी स्थिति क्या यहाँ रहेगा कि आगे जाएगा? थोड़ा सा इसको BHU भेजेंगे ताकि जो संभावनाएं हैं वो दूर हो जाए। मुकदमा थाना सैयद राजा पे हत्या से डकैती में पंजीकृत हुआ था। उसी में एक वांछित हमारा ये राजू मुसाहर था। इनामिया भी हमारे जनपद का चल रहा था। उसी के क्रम में आज जब पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में जब इसके ऊपर फायर किया गया तो उसके पैर में गोली लगी। उसी के क्रम में इसको अस्पताल ले गया।
एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शहर में के पास में पौष कॉलोनी में यमुनापुरम में घर के बाहर से ही एडीओ पंचायत के ब्रेजा कार चोरी हो गई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बेखौफ कार सवार बदमाशों ने काफी मशक्कत के बाद कार चोरी की और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद नगर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एडीओ पंचायत राजकुमार शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। वही घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र के यमुनापुरम की बताई जा रही है। औरैया में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धन परिवर्तन के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी सद्दाम हुसैन उर्फ गुड्डू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर कुल 1,35,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वही मामला साहेल थाना क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, जहां वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और धन परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही कही जा रही है। वहीं पर औरैया पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत में प्रभावी पैरवी के चलते दोषी को दोष सिद्ध के बाद सजा सुनाई गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर में पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के चयन के लिए रही इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी है। वहीं पर 2 दिन में शॉर्टलिस्ट किए गए 18 उम्मीदवारों के जूरी ने सामने किया है, साक्षात्कार दिया गया है। इंटरव्यू के बाद जूरी सदस्य राम मंदिर ट्रस्ट के 3 नामों की सिफारिश करेंगे। वही 3 नामों में से किसी एक नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। मंदिर ट्रस्ट द्वारा CEO के नाम की आधिकारिक घोषणा को लेकर के 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक प्रस्तावित की गई है। इसी बैठक में चयनित उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। राम मंदिर के प्रशासनिक संचालन की ओर से मजबूत करने के लिए CEO की नियुक्ति को अहम कदम माना जा रहा है। कानपुर देहात पुलिस की बड़ी सफलता पर ADGP कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने SP श्रद्धा नरेंद्र पांडे की सस्ती पत्र देते हुए सम्मान किया है। अमेजॉन पार्सल धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस की प्रभावी कार्रवाई सराहना दिखी है। वहीं पर मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी नाम, पते और सिम से जरिए अमेजॉन से महंगे उत्पाद ऑनलाइन मंगाते थे। पार्सल मिलने के बाद हीट गन से पार्सल को खोलकर असली नाम निकालते थे और उसकी जगह डमी सामान रखकर पैकेट को दोबारा सील करके अमेजॉन
जोन कार्यालय में जमा कर देते थे। इसके बाद फर्जी तरीके से रिफंड हासिल किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों से करीब 8 लाख रुपए की नकदी, 3 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड जो कि फर्जी थे, 1 2-पहिया वाहन और 1 4-पहिया वाहन बरामद किया है। इसके अलावा आरोपियों के बैंक खातों में जमा करीब 2 लाख रुपए भी फर्जी बताए गए हैं। शासन के निर्देशों के अनुपालन में रामपुर जिला अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से एक साथ जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आगामी 14 तारीख को जिला अस्पताल में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकालने का आयोजन बनाया गया है, जिसके संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत भी हुई है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 14 तारीख को सुबह 10:30 बजे जिला अस्पताल में एक तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा में अस्पताल के सभी अधिकारी कर्मचारी बढ़कर हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से जुड़े नारे लगाए जाएंगे। ये तिरंगा यात्रा रामपुर जिला अस्पताल से शुरू होकर गांधी समाधि तक निकाली जाएगी, जिससे रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जिला अस्पताल में शासन के निर्देशों के अनुपालन में हम लोग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के अनुपालन में एक यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकालने की योजना है, जिसके संबंध में अभी आपके सामने ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी वार्तालाप हो गई है और उसमें 14 तारीख को 10:30 बजे हम लोग तिरंगा यात्रा यहाँ से निकालेंगे। बलिया के जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने शिरकत कर युवाओं को स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और नशा मुक्ति से जागरूक करने का अभियान चलाया है। इस मौके पर एनसीसी बटालियन के कैडेटों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया है। हमको प्लेट दे दीजिए सर, ये मोबाइल तो वो सर एक्सरे में तो वो कहेंगे हमको प्लेट दे दीजिए सर, ये मोबाइल आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, जहां हम लोग जिला चिकित्सालय के परिसर में लोगों के बीच बैठ करके एक वार्ता कर रहे हैं। एक लोगों के अंदर इस बात को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि HIV क्या है, एड्स क्या है, इनसे बचाव का तरीका क्या है, क्या क्या भ्रांतियां मन में होती हैं, किससे फैलता है, अगर हो गया तो क्या करेंगे। खबर औरैया से है, जहां 12 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के
का दौर शुरू हुआ था, वही दौरान स्थानीय छात्रों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसी दौर में AB हाई स्कूल विद्यालय अब तिलक इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन छात्रों ने तहसील भवन में यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराया। इन दौरान अंग्रेजी पुलिस की फायरिंग में 6 छात्र शहीद हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी AB हाई स्कूल परिसर में पहुंचे थे। बापू द्वारा लगाया गया एक पौधा अभी भी विद्यालय परिसर में विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है। इसके अलावा चंबल और यमुना के बीहड़ों में सक्रिय बागियों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुलीरा संघर्ष किया था, वहीं भूमिका निभाई। 12 अगस्त को शहादत की आज भी इस जिले में गौरवपूर्ण इतिहास के रूप में याद किया जाता है, जो वर्तमान पीढ़ी के सहित आने वाले समय में भविष्य के गौरव का इतिहास करता दिखाई देता है। फरवरी 1942 को जब महात्मा गांधी ने आज़ादी की अंतिम लड़ाई शुरू की तो औरैया के छात्रों का भी खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें अंग्रेजी पुलिस के गोलियों से 6 जो छात्र हैं वो शहीद हो गए। वहीं आपको बता दें कि और अधिक जो छात्र थे आंदोलन में, उनको जेल में डाल दिया, लेकिन जैसे ही जेल में डाला गया तो उन छात्रों के जो आवाज़ निकली वो इंकलाब जिंदाबाद नारे के रूप में निकली। वहीं इस समय मेरी मौजूदगी है, उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में बना AB हाई स्कूल नाम से जो विद्यालय 1912 ईस्वी में बना था और आज जो विद्यालय है वो तिलक इंटर कॉलेज के नाम से विख्यात है। वहीं आपको बता दें कि इस विद्यालय में महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने इस मिट्टी से तिलक करके औरैया के जो छात्र हैं उनको देश प्रेम के लिए जगाया था। वहीं आपको बता दें, आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं जो ये वृक्ष है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लगाया हुआ है, जो कि आज पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है और लोगों को शीतलता दे रहा है। के न्यूज़ के लिए उमेश अवस्थी, औरैया। सहारनपुर के गंगोह कस्बे में स्थित न्यू हरियाणा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया, लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि महिला के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ ऑपरेशन के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में मौत हो गई है। परिजनों ने उपचार और ऑपरेशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जाँच की मांग की है। वही परिजनों ने ऑपरेशन को लेकर अस्पताल में मौजूद तकनीकी स्टाफ की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद ही अस्पताल परिसर में काफी देर तक गर्मा गर्मी का माहौल रहा है। परिजन मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। कहने पे लाए थे यहाँ किसके कहने पे लाए थे यहाँ? भी कहा था, इन्होंने मेरे तक भी कहा था, हम इसे यहाँ ले गए, चलो यहाँ पे दिखा लो, इन्होंने मेरे तक मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन लगा दो, कब पे लगा लो, ताराबत्ती में लगा ऑक्सीजन। खबर एटा से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में गांव गिरौरा के पास तेज रफ्तार कार के आगे चल रही दूसरी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आगे जा रही कार किनारे खाई में जाकर गिर गई है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। हादसे में करीब आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया है। दुर्घटनाग्रस्त कार सवार कासगंज से आगरा जा रहे थे। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सही है।
बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र में निंदुरा गांव में 7 माह की गर्भवती का महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फंदे से लटका मिलने पर हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान काजल के रूप में हुई है, जिसकी शादी महज 10 महीने पहले हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर ही मायके पक्ष के लोग पहुंचे, जिन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता की हत्या करने के बाद उसके शव को साक्ष्य छुपाने के लिए पंखे से लटका दिया गया था। मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति अनूप, ससुर देवर सहित सास सहित अन्य लोगों के खिलाफ दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज कर दिया है। बुलंदशहर की खुर्जा नगर स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने जमकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन और प्रधानाचार्य नरेंद्र मित्तल के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र मित्तल पर अभिभावकों के साथ अभद्रता करने और बदतमीजी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा छोटे छोटे बच्चों को बुरी तरह पीटा जा रहा है। वहीं हाल ही में हुए एक पिटाई की घटना के कारण मासूम को गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ का ये है, महाराजा स्कूल का एक छात्र है 8th क्लास के प्रतीक गुप्ता। उनपे किसी कारणवश जैसे बच्चा वॉशरूम वगैरह चले जाता, नट का डोम है, टंकी जब वो पहले से टूट रही हो, उनको मतलब बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि टंकी टूट रही है ना टूट रही है। अब एक शिक्षक है, वो तो वही बता पाएंगे शिक्षक का क्या नाम है। उन्होंने जबरदस्ती पहले तो उन पर एप्लीकेशन लिखवा ली कि एप्लीकेशन लिखो और इस एप्लीकेशन में ये लिखो कि ये टोटी मेरे पे जानबूझकर टूटी है। मेरा बच्चा 8th D में प्रतीक गुप्ता नाम का पढ़ता है। क्या शिकायत है आपने? सर जी 5 तारीख को प्रिंसिपल सर ने एक छोटी सी बात के ऊपर मेरे बच्चे को इतना मारा, कान के पीछे से उसके खून निकल आया। उसके बारे में मैंने प्रिंसिपल सर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, खून निकल आया तो क्या हो गया। अभी वो 4th में पढ़ता है, लेकिन 2nd क्लास में था वो, तो टीचर उसको धक्का दे दी और माथा फट गया, उसका टेबल का कोना लगा। सब स्कूल वाले चले गए, उसको बच्चे को ऐसे छोड़ के खून निकलता हुआ। मैंने आके मैम से पूछा तो बाद में तो सब चले गए। अगले दिन मैंने पूछा तो बोलती क्यों, तुम घर में मतलब तुमसे चोट लग जाती तो कुछ नहीं, हमको चोट लग गई तो तुम शिकायत करने आई हो। जालौन में जहां एड्स जागरूकता को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप आयोजित किया गया है। सीएमओ HN प्रसाद ने लोगों से HIV यानी एड्स से बचाव के जानकारी के और उपायों को जागरूकता की अपील की है। उन्होंने कहा है कि एड्स की रोकथाम के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों HIV पॉजिटिव संक्रमित मरीज देखने को मिले हैं। पूर्व में तैयार रिपोर्ट के मुताबिक जिला ART सेंटर पर करीब 480 संक्रमित मरीजों के इलाज की जानकारी सामने आई है। वहीं सीएमओ ने बताया कि रोकथाम और जागरूकता के लिए लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान HIV एड्स से जागरूक करने के लिए जो है आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम गांवों तक जाएगा। जिले के 5 ब्लॉक जो है जालौन, नदी गांव, रामपुरा, कदौरा और महेवा, 5 इन ब्लॉकों में जो है प्रत्येक में जो है
60 घरों का जो है विजिट टीम करेगी और सभी को HIV और एड्स से बचाव के बारे में जागरूक करेगी। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में IG हॉल में एक कमरे में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर BA सेकेंड ईयर की छात्रा इर्तिका समीर के कमरे से लटका हुआ शव सामने आया है। आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। वही प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक छात्रा की हाल ही में 28 तारीख को कोलकाता के हावड़ा के पास AMU कैंपस से लौटी थी। घटना के समय छात्रा अपनी मां से फोन पर बातचीत कर रही थी। फोन पर मां से हुई कहासुनी के बाद अवशेष में आकर छात्रा ने खौफनाक कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही AMU प्रशासन की टीम और प्रोफेसर नावेद खान मौके पर पहुंचे। तो बेचारी की ये बच्ची जो है, इसका नाम इर्तिका समीर है इस बच्ची का नाम, और ये बच्ची BA सेकेंड ईयर की छात्रा है और ये रहने वाली जो है हावड़ा वेस्ट बंगाल की रहने वाली ये बच्ची है। और इसके बारे में कल जैसे ही रात में हमें पता चला तो 7-8 मिनट में ही हमारी जो, क्योंकि फ़ीमेल लड़कियों का हॉल था, तो हमारी जो प्रोफेसर इफ़त असगर मैडम जो हैं वो वहाँ पहुँच गई थी। इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन जैसी मिली हमें तो पता चला कि 28 तारीख को ये बच्ची अपने घर से लौट के आई थी यहाँ पर, और उससे पहले अपने पेरेंट्स के पास ही थी। और कुछ इस टाइप की भी इन्फॉर्मेशन है कि आने के बाद से कुछ फैमिली या जो भी रीजंस रहे होंगे बच्ची। उन्नाव हसनगंज में जहां बोहान कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। गांधी मिशन इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। इसी दौरान पूरे कस्बे में वंदे मातरम और भारत माता की जय गूंज के नारे सुनाई पड़े। भाजपा हसनगंज मंडल के तत्वाधान में गांधी मिशन इंटर कॉलेज में शुरू हुआ यात्रा को जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार उर्फ मनोज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रमुख तिराहों पर पहुंची, जहां सभा संपन्न हुई। वक्ताओं ने लोगों के घरों में प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। यात्रा इस देश की एकता, अखंडता का प्रतीक है। आज पूरा देश अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ ससम्मान खड़ा है। चाहे हमारे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब पूरा वातावरण है। और जरूरत भी है, जब देश में कुछ ऐसी शक्तियां जो गलत सलत समय समय पर नैरेटिव सेट करती रहती हैं। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में स्थित 42 वर्ष के नरेंद्र की सनसनीखेज हत्या को 40 घंटों से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में खुलकर खुलासा करने में नाकामयाब साबित हो रही है। घटना में इतने घंटे गुजरने के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस गंभीर हत्याकांड के खुलासे को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सलेमपुर थाना पुलिस मामले में ठोस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ हवा में तीर चला रही है। औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र में असेवा गांव में पूर्व दूषित पर एक सांसद फूलन देवी की जयंती पर बिना अनुमति के रैली निकालने, डीजे बजाने पर आपत्तिजनक गानों पर उपद्रव करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव के ही लोग में रहने वाले नाथूराम ने लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया है और आरोपों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक असेवा गांव में फूलन देवी की जयंती के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के रैली निकाली गई। आरोप है कि रैली में के दौरान
एक लोडर वाहन पर डीजे रखकर आपत्तिजनक गाने बजाए गए और जमकर नाचना गाना किया गया, जिसमें क्षेत्र में उपद्रव की स्थिति बन गई थी। शिकायतकर्ता नाथूराम का कहना है कि आरोपियों की रैली में शामिल हुए कुछ लोगों ने विरोध करने पर तमंचा निकाल करके ग्रामीणों को डराया धमकाया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्यक्त किया है। रायबरेली जनपद में एक बेबस मां अपनी बेटी की मौत के बाद न्याय की आस में अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। आरोप है कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने दामाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिससे पीड़ित परिवार भारी आक्रोश और निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है। मामला मलिया थाना क्षेत्र का है, जहां डिहारा इलाके में पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी रुखसार की मौत उसके पति मोहम्मद शकील के गला दबाकर हत्या कर देने से हुई थी। घटना के बाद मृतक की बूढ़ी मां और अन्य परिजन न्याय के लिए पिछले 2 महीने से लगातार पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय थाने से लेकर के उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाई। इसके बाद वजूद दामाद मोहम्मद शकील आरोपी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस की लाचारता और कार्यशैली को देखते हुए परिजन उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं एसपी ऑफिस पहुंचे हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी लड़की को साहब मार डाले, रुखसार के पति ने, शकील ने। अभी तो साहब कुछ पता नहीं ना, हम मलेरिया थाना के चक्कर काट रहे हैं। 1 महीना काटे, कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। और वहाँ से फिर यहाँ आए एसपी ऑफिस में, यहाँ भी 1 महीना हो गया दौड़ के, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हमारी लड़की डबल पेट से थी, परमिट थी, उसको मार डाला गया। रायबरेली शिवगढ़ में थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग युवती और उसकी मां ने अपहरण के बाद रेप का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी आप बीती सुनाने पहुंची मां बेटी के मुताबिक वारदात के दिन 7 अगस्त को नाबालिग घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी मोहम्मद असलम घर पर जा पहुंचा और धमकाने और पीड़िता को जबरन अपने साथ ले गया। दावा किया गया है कि पीड़िता को लखनऊ ले जाकर मनमानी की गई, उसके बाद दिल्ली ले जाकर भी दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के परिवार के मुताबिक आरोपी नाबालिग को दिल्ली में किसी के हाथ बेचने की फिराक में था। बताया गया है कि मामला पुलिस तक पहुंचने पर आरोपी 8 अगस्त को पीड़िता को घर पर छोड़कर भाग निकला है। वह स्थानीय पुलिस पर शिकायत के बावजूद भी मुकदमा न दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। मैं 16 साल की हूँ। मुझे एक लड़का ज़बरदस्ती ले गया धमका के
और लखनऊ मेरे साथ वहाँ रेप किया। उसके बाद मुझे दिल्ली ले गया, वहाँ मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये मुझे बेचने वाला है, तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, तो मेरे घर वाले पुलिस में वो इन्फॉर्म किए, तो वो मुझे अपने घर ला के फेंक दिया मेरे घर। उसके बाद बोला कि अगर किसी को बताओगे तो तुमको जान से मार डालेंगे। असलम नाम का लड़का है जो माधोखेड़ा में रहता था, और उसने 7 तारीख को मैं न्यायालय आई थी, मेरी कचहरी थी, और वो उसको हमारे घर से, मेरे घर में कोई नहीं था, और हमारी लड़की को ज़बरदस्ती जबरन उठा के ले गया। यहाँ से लखनऊ ले गया, और लखनऊ में उसने एक होटल बुक किया चारबाग में, और वहाँ उसके साथ रेप किया। लाइव न्यूज में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का